सो विवान, आपका फिर से स्वागत है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि सपना सप्पू के साथ जब आप पहली बार मिले, वो पूरा एक्सपीरियंस मेरे साथ बताइए, कैसा क्या रहा। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और थोड़ा मैं हेजिटेट कर रहा था शूट करने के टाइम पे जब ऑन कैमरा एक्शन हो रहा था, क्योंकि मेरे मन में ये था कि भाई बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं और अपनी दशक में उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में करी हुई हैं। तो थोड़ा एक डर भी था, डर था मेरे अंदर कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना, ऊपर से बोल्ड था तो वो मेरे लिए और चैलेंजिंग था थोड़ा सा। तो बट अच्छा लगा, काम भी अच्छा हुआ और उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है, शी इज़ वेरी गुड। और बाकी ओवरऑल सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। सो सेट पर और कौन था को एक्टर और कौन कौन लोग थे वहाँ पे? वहाँ पर मेरे साथ में एक लड़का और था को एक्टर, उसका नाम रोहित था शायद, आई एम ओके। नॉट वेरी श्योर। बट यही हम तीन लोग थे उसके अंदर। कुछ ऐसा स्टोरी थी कि मैं उसमें एक रॉ एजेंट टाइप का मैं करेक्टर प्ले कर रहा था। और मैं स्पाई करता हूँ उनके ऊपर, अपना जो सपना जी होती हैं। तो सीरीज़ का नाम आपकी सपना भाभी 2 था। ओके, सो आपकी सपना भाभी 2 ये कौन से ऐप पर है? ये आपका नाम मुझे एग्जैक्टली फ्लिस? अभी ध्यान नहीं है, आई थिंक सो या फ्लिक्स के लिए शायद। ओके। बाद में जो न्यू फ्लिक्स बन गया था। जी। ओके। सो अगर हम लोग देखना चाहें तो वी माइट गेट ऑन सम साइट या मिल सकती है प्रोबेबली। अभी भी, हाँ राइट, प्रोबेबली। सो जैसे कि आपने शूट की सपना के साथ में, लेटर ऑन जैसे बहुत सारी बातें मैंने सुनी, सपना को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो बाद में उसके साथ अच्छी कांटेक्ट है, अभी भी यू गाइस आर इन टच? नहीं नहीं नहीं, अभी कांटेक्ट पे नहीं है हम लोग। हम्म। मेरी जब स्टार्टिंग में जब बात हुई थी तभी मेरी उनसे कांटेक्ट वांटेक्ट रहा था। आफ्टर 2 इयर्स शायद मैंने एक और सीरीज़ उनके साथ में की थी जिसका नाम बॉस था। बॉस, या ओके। इसमें और कौन आर्टिस्ट थे? इसमें एक स्वप्निल करके शायद लड़का था जो मेरा मतलब एक राइट हैंड बना था, एक लेफ्ट हैंड बना था, अजय बाफना करके। अजय बाफना, ओके, जो या सपना का काफी अच्छा दोस्त है, रुक्स का भी बहुत अच्छा दोस्त है। जी। हम्म। तो वही थे और ये दोनों लोग थे, और बाकी इसमें मैं अलग करेक्टर प्ले कर रहा था जो कि अ, मैं बॉस उसमें मैं ही था, और सपना जी भी उसके अंदर थी। तो हम ये 3-4 लोग थे टोटल। हम्म। और सुहाना खान भी उसमें थी। ओ वाह, सुहाना काफी हम्म। अच्छी आर्टिस्ट है। हम्म। मैंने कई सारी सीरीज की सुहाना के साथ, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। या। सो ये बताओ, जैसे तो कहाँ पे शूट किया था आप लोगों ने? ये हम लोगों ने कहीं एक बंगलो है इधर पड़ता है मिया रोड से, फाउंटेन से आप आगे जाएंगे उस साइड ये पड़ता है, रेड एंड साइड में, वहाँ शूट किया था। ओके। और जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, लाइक ऑन यूट्यूब, ऑन हम्म। इंस्टाग्राम, देर आर मैनी एक्टर्स या। जिन्हें बोल्ड सीरीज करनी होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कैसे अप्रोच किया जाए या कैसे किया जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बोल्ड सीरीज आपको किसने अप्रोच की, आपने कैसे उनको अप्रोच किया, मतलब कैसे हुआ सब कुछ? जैसे कि मैंने भी बताया था कि ये जो मैंने एक पहली सीरीज़ की थी, और उस सीरीज़ के रिलीज़ होने के बाद मुझे बैक टू बैक यहाँ वहाँ से कॉन्टैक्ट्स आने लगे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आने लगे, मुझे वहाँ से लोग कांटेक्ट करने लगे, नंबर मांगने लगे। तो वहाँ से धीरे धीरे करते करते मुझे ये सब फिर ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट आते कि भाई ये ओटीटी है, इसके लिए आप करना चाहेंगे, ये बजट है, यहाँ यहाँ शूट करने वाले हैं हम, मेरा नाम ये है, मैं ऐसा डायरेक्टर हूँ वैसा डायरेक्टर हूँ। तो ऐसे मुझे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स आने लगे थे उसके बाद में। तो जब आपने पहली बार आपने बोल्ड सीरीज की थी, जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियों के लिए टफ होता है, क्या लड़के के लिए भी टफ होता है टू एक्ट इन अ बोल्ड फिल्म? ऑब्वियसली लड़कों के लिए काफ़ी टफ होता है। अब क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके माइंडसेट के ऊपर कि लाइक आप एक कैसा माइंडसेट लेके आप एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। कुछ फ्रेशर्स होते हैं जिनको मतलब सिर्फ माइंडसेट ये रहता है कि लाइक सामने हमको बोल्ड सीन देना है या फिर किसी लड़की को किस करना है या एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर जो चीज़ें करनी है। तो उसमें क्या है कि उन लोगों का माइंडसेट वहाँ रहता नहीं कि मैं एज एन एक्टर वहाँ पर काम कर रहा हूँ। और जो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस्ड वाले एक्टर्स होते हैं तो उनके माइंड में सेट रहता है कि मुझे सिर्फ बोल्ड सीन करना है, वो मैं ऑन स्क्रीन कर रहा हूँ और सिर्फ कैमरे के लिए कर रहा हूँ या फिर ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ एज एन एक्टर। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंस रखती हैं इन दोनों की चीज़ में। आप अपना अपना कैसा कैसा लेके चलते हैं माइंड थॉट, वो डिपेंड करता है। सॉरी फॉर बीइंग पर्सनल। या। जैसे बोल सीन में अब लड़कियां अगर उन्हें इमोशन आ जाए तो लोगों को पता हम्म। नहीं चलता है, जी। लेकिन अगर लड़कों को इमोशन आ जाए तो जी। पूरी यूनिट को दिख जाता है। सो आपको, सॉरी, आपको इरेक्शन वगैरह कुछ आया था वाइल शूटिंग? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी नहीं आया। हाँ, 1-2 बार कभी ऐसा हुआ है,
बट जब मेरा पहला जो था उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। मैं एज एन एक्टर ही उसको मैंने लिया था और एज एन एक्टर ही मैंने काम किया उसके अंदर, ना मुझे कोई ऐसा माइंड में मेरे गलत थॉट आए। और बाद में और काफ़ी सारी सीरीज मैंने करी हैं, तो उसके अंदर कभी कभार एक दो जगह ऐसा हो गया है। बाकी ऐसा कुछ बहुत हार्डली नहीं हुआ या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हुआ है। वो नॉर्मली जब इंसान तो कभी कभार ये होता है जहाँ तो पे हो जाता हुआ है। है वो कौन सी हीरोइन थी और कौन सी सीरीज थी? ये ऐसे तो मुझे पूरा प्रॉपर इंसिडेंस याद भी नहीं है हो ही लाइक, नहीं बट सकता, लड़की को देख के हुआ हो और याद ना हो। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं है, ये लॉकडाउन के टाइम की बात थी, इतना मुझे ध्यान है। बाकी मैं एकदम श्योर नहीं हूँ किसके साथ मुझे ऐसा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ओके, ओके। अच्छा, तो जैसे बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है ना कि हाँ आ गए हों, सारे लोग बातें कर रहे हों, खुसफुसा रहे हों, जी। तो अपने उस समय कैसे मैनेज किया? मैंने ऐसा किया था कि लाइक मैंने अपना ध्यान ही हटा दिया उस जगह से कि जो भी सीन चल रहे थे हमारे किसिंग के, तो वहाँ पर मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया और बाथरूम माइंड को गए? रिफ्रेश कर दिया। अब बाथरूम गए आप? नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बाथरूम गया तो कुछ करके आया था, नो। बस मैंने सच्ची अपने माइंड को बताओ, रिसेट कर दिया। ऐसे ही इतनी जल्दी? हाँ, मैंने ब्रेक लिया था 5 मिनट का और मैंने रिसेट कर दिया। इतनी जल्दी टर्न ऑफ? ओके, तो इसके आगे की बातें हम इट्स नॉट करेंगे अबाउट अगले टर्न ऑफ। एपिसोड में, अगले एपिसोड में। बाय।